यहाँ पे देखना चाहिए एनिमल टिश्यू का 15th क्वेश्चन जो कि ब्लड कार्पसल्स के साइज के ऊपर है और क्वेश्चन दे रखा है विच ब्लड कार्पसल्स इज लार्जेस्ट इन डायमीटर। इनमें से कौन सा ब्लड कार्पसल्स जो है वो डायमीटर में सबसे बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, या तो आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि इनमें से कौन सा ब्लड कार्पसल्स का साइज सबसे बड़ा होता है। इनमें से कौन सा ब्लड कार्पसल्स का साइज सबसे बड़ा होता है। जब डायमीटर की बात हुई है तो इसका मतलब साइज की बात हुई है। ठीक है ना बच्चों, तो ऑप्शन ए दे रखा है इराइथ्रोसाइट। इराइथ्रोसाइट वो तो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ऑप्शन बी मोनोसाइट, ऑप्शन सी दे रखा है न्यूट्रोफिल और ऑप्शन डी दे रखा है लिम्फोसाइट। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं इसका करेक्ट आंसर बता दूं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी बोले तो मोनोसाइट होता है। क्या है बच्चों? मोनोसाइट। मोनोसाइट जो है वो सबसे लार्जेस्ट ब्लड कार्पसल होता है। ठीक है ना, अब मैं इसका साइज बता देता हूं। एक्चुअल में इराइथ्रोसाइट का साइज होता है, इराइथ्रोसाइट का बोले तो आरबीसी का साइज होता है वो 7 to 8 म्यू मीटर होता है। ठीक है ना, आप इसको ऐसा ही बोल सकते हैं 7 × 10⁻⁻6 मीटर से लेकर के 8 × 10⁻⁻6 मीटर तक। ठीक है ना, ये म्यू की वैल्यू है 10⁻�6। ठीक है बच्चों, वहीं पे आपका न्यूट्रोफिल्स, सबसे पहले मैं मोनोसाइट्स का सबसे लास्ट बताऊंगा। ठीक है, न्यूट्रोफिल का जो साइज होता है बच्चों 12 से 15 12 to 15 म्यू मीटर। ठीक है बच्चों, ये आपका न्यूट्रोफिल जो होता है उसका साइज होता है। क्लियर है, उसके डायमीटर का साइज होता है। ठीक है, ये किसके लिए मैं डायमीटर का साइज बता रहा हूं। जो इराइथ्रोसाइट का होता है वो 7 to 8 म्यू मीटर होता है। ठीक है, आरबीसी का जो होता है डायमीटर जो होता है, वहीं पे न्यूट्रोफिल का कितना होता है 12 to 15। ठीक है, अब लिम्फोसाइट देखिए बच्चों, लिम्फोसाइट ना दो फ्लेवर में पाए जाते हैं। ठीक है ना, पहला आपका बी और टी सेल्स होता है जो स्मॉलर, पहला जो ये उसके ना दो फ्लेवर होते हैं, हैव 2 फ्लेवर। ठीक है, पहला जो है फर्स्ट स्मॉलर होता है, पहला स्मॉलर होता है। ठीक है, जिसे बी एंड टी सेल्स बोलते हैं, बी एंड टी सेल्स। ठीक है, वहीं पे दूसरा जो होता है बच्चों वो होता है एनके। ठीक है बच्चों, एनके सेल्स। क्लियर है। अच्छा, अब बी और टी सेल्स जो होता है, बी और टी सेल्स जो होता है, इसका जो साइज होता है वो होता है 7 to 8 म्यू मीटर। बोलते जो आपका आरबीसी बोलते इराइथ्रोसाइट का जो साइज होता है, जितना इराइथ्रोसाइट के डायमीटर का साइज होता है वही इसका भी होता है, वो स्मॉलर बोलते बी एंड टी सेल्स का। ठीक है ना, वहीं पे एनके सेल्स का जो डायमीटर हो जाए, जो एनके सेल्स का जो साइज होता है, डायमीटर का जो साइज होता है वो होता है आपका 12 to 15 म्यू मीटर। ठीक है बच्चों, इसके दो पार्ट, मतलब ये दो पार्ट में बटा होता है जो आपका लिम्फोसाइट होता है। पहला स्मॉलर होता है बी एन टी सेल्स वाला और दूसरा होता है एनके सेल्स वाला। ठीक है, तो बी एन टी सेल्स वाला जो होता है वो 7 to 8 म्यू मीटर होता है, वहीं पे एनके सेल्स वाला जो होता है वो उसका साइज कितना होता है 12 to 15 म्यू मीटर। क्लियर बच्चों, अब आओ सबसे बड़ा जो आपका बोले तो सबसे बड़ा ब्लड कार्पसल जो होता है, बोले तो मोनोसाइट जो होता है, उसका साइज कितना होता है। एक्चुअल में इसका साइज जो होता है वो 16 to 22 म्यू मीटर होता है बच्चों। कितना होता है 16 to 22 म्यू मीटर। क्लियर बच्चों, बोले तो 16 × 10⁻⁻6 मीटर से लेकर के 22 × 10⁻⁻6 मीटर तक। ठीक है, ये आपका मोनोसाइट्स का साइज होता है। क्लियर है, मोनोसाइट्स के डायमीटर का साइज होता है। क्लियर है, यहाँ पे एनिमल टिश्यू का 16th क्वेश्चन देखना बच्चों। 16th क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द WBC हैज मैनी लॉब्ड न्यूक्लियस। इनमें से किस WBC के पास सबसे ज्यादा लॉब्ड न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन ए दे रखा है मोनोसाइट्स, ऑप्शन बी दे रखा है लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी दे रखा है न्यूट्रोफिल्स और ऑप्शन डी दे रखा है बच्चों बेसोफिल्स। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं इसका करेक्ट आंसर बता दूं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी बोले तो न्यूट्रोफिल्स होता है। अब इसके पीछे कारण समझिए, एक्चुअल में जो लॉब्ड जो अपीयरेंस होता है वो इनमें से सिर्फ दो के पास लॉब्ड अपीयरेंस होता है, और वो दो है आपका न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स। ये दोनों के पास लॉब्ड अपीयरेंस होता है। क्लियर है, इन दोनों के पास लॉब्ड अपीयरेंस नहीं होता, इसका बाइलॉब्ड होता है। ठीक है, और इसके पास दो लॉब्ड होते हैं। ठीक है ना, तो वो भी सही से अपीयरेंट नहीं होता है। ठीक है ना, तो इन दोनों का लॉब्ड जो होता है वो अपीयरेंस होता है। ठीक है ना, अब बेसोफिल्स क्या है, ध्यान सुनना। बेसोफिल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो एस शेप का होता है। किस शेप का होता है, एस शेप का होता है। ठीक है ना, और इसमें इसका जो न्यूक्लियस होता है वो 2 से 3 लॉब्ड वाला होता है। कितने लॉब्ड वाला होता है, ये इसका न्यूक्लियस एस शेप्ड का होता है, न्यूक्लियस इज एस शेप्ड का इसका न्यूक्लियस होता है, और इसके न्यूक्लियस के पास कितने लॉब्ड होते हैं, हैव 2 से 3 2 to 3 लॉब्ड।
इसके न्यूक्लियस के पास कितने लोब्ड होते हैं? 2 से 3 लोब्ड होते हैं, ठीक है ना। वहीं पे जो न्यूट्रोफिल्स जो होता है, अच्छा बेसोफिल्स को एक चीज और बोली जाती है, बेसोफिल्स को बोला जाता है बच्चों साइनोफिल्स, क्या साइनोफिल्स भी बोला जाता है, ठीक है ना। वहीं पे न्यूट्रोफिल्स को हेट्रोफिल्स भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? हेट्रोफिल्स। अच्छा न्यूट्रोफिल्स मोस्ट एक्टिव सेल्स होता है, क्या होता है? मोस्ट एक्टिव सेल्स होता है, और इसके न्यूक्लियस के पास 2 से 5 लोब्ड होते हैं। इसके न्यूक्लियस के पास कितने लोब्ड होते हैं? हैव 2 to 5 लोब्ड। क्लियर बच्चों? और ये मोस्ट एक्टिव होता है, मोस्ट एक्टिव सेल्स भी होता है, मोस्ट एक्टिव सेल्स। क्लियर बच्चों? तो ये था आपका 16th क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर।